एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। चाचा मुझे मेरी माँ की जरूरत है, इस चिट्ठी में लिखो। डाकिया चाचा मेरी माँ को एक खत लिख दो। सुनिए भाव से भजन। एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। चाचा डाकिया चाचा मैं देख रहा हूं कि बहनों तो छोड़ो, हमारे भाइयों की आंखों में आंसू है। उस माँ का प्यार है, उस माँ की ममता है। डाकिया चाचा मेरी माँ को एक खत लिख दो। एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। सुनिए, ये जिस्म तो होता है माँ, मगर जिस्म में जान नहीं होती। उन बच्चों को कौन गले लगाता है जिन बच्चों की माँ नहीं होती। आज बेटा कहने लगा चाचा इस चिट्ठी में लिखिए, कोई पुचकार के अपने गले लगाता नहीं। कोई पुचकार के अपने गले लगाता नहीं। सच्चाई बताऊं, छोटा सा जब बेटा होता है ना एक माँ पे, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है। एक बार को पिता आनाकानी कर देगा, लेकिन अगर बच्चा रात को 1 बजे अगर रोया है, उसकी किलकारी पे एक ही सेकंड में मां उठ जाएगी। रात भर बिस्तर बदलती रहेगी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। एक मां उसकी जीभ को लकवा मार गया, बेटा अच्छा ऑफिसर हो गया। डॉक्टरों से कह दिया कि डॉक्टर साहब मेरी मां का इलाज करो। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर के पास मां पड़ी हुई है स्ट्रेचर पर। मां के पास एक काम करने वाली बुढ़ी औरत थी। वो मां कुछ कहना चाह रही है लेकिन जीभ से निकल नहीं रहा है। तो कहता है वो, बेटा आपकी समझ में आ रहा है क्या कह रही है मुझसे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़ी अम्मा कहती कि नहीं आ रहा है ना समझ में? समझ में तेरी नहीं आ रहा है ना? जब तू छोटा था ना, जब तू बोलना भी नहीं जानता था, तेरे एक इशारे से तेरी मां पहचान जाती है। आज तुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कह रही है? मां वो दुनिया की ऐसी दौलत है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर तुमने अपनी मां का जो कर्जा है कोई चुका तो नहीं सकता है, लेकिन 1% अगर आपने दे दिया उस मां को, तो मां भी तुम्हारी खुश होगी। बेटा कह रहा है कि चाचा जी मुझे भी याद आती है, मुझे भी मां से लिपटना है। कोई पुचकार के अपने गले लगाता नहीं। कोई पुचकार के अपने गले लगाता नहीं। देखते सब मगर पास कोई आता नहीं। देखते सब मगर पास कोई आता नहीं। चाचा लौट आए मेरी माँ, लौट आए मेरी माँ की बदौलत लिख दो। डाकिया चाचा मेरी माँ को वो एक खत लिख दो। डाकिया चाचा मेरी माँ को एक खत आज
दो। चाचा ने कहा बेटा मैंने खत लिख दिया, इस खत में एड्रेस जाता है पता, चिट्ठी जाएगी कहां? चिट्ठी पूरी हुई बतलाओ किधर जाएगी। बेटा चिट्ठी पूरी हो गई बतलाओ किधर जाएगी। तो छोटा सा बच्चा उछल के कहता है चाचा लिखो, हमारी मम्मी मुझे पता है कहां रहती है। बोला मासूम के भगवान के घर जाएगी, बोला मासूम के भगवान के घर जाएगी। आज जैसे ही पता लगी कि भगवान के घर जाएगी, कलम थक सी गई, जज्बात में बहने लगा। अरे रोता देख कर मासूम बच्चे को, बोटा किया चाचा भी फूट फूट कर रोने लगा। पता लगे कि भगवान के यहाँ यानी माँ मर चुकी है। आज डाकिया ने उस बेटे में धक्का मारा, साइकिल फेंकी, थैला फेंक दिया, नंगे पांव उस बच्चे की चिट्ठी ली, गांव से शहर की तरफ भागने लगा। रो रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है। एक मैया का मंदिर मिला, वहां चिट्ठी फेंक के मारी कि ले तू मां बनती है ना मां, लौटा के आ उसकी मां। वो कितना परेशान हो रहा है एक मां के लिए। तू जगत की जननी है ना, तेरे अंदर अगर ममता थोड़ी सी भी बची है, वो छोटा सा मासूम बच्चा उसने क्या बिगाड़ा था, उसे पता भी नहीं है कि मेरी मां है कैसी। बोला भगवान ऐसा संग किसी के न करे, बोला भगवान ऐसा संग किसी के न करे। छोटी सी उम्र में किसी बच्चे की मां ना मरे, छोटी सी उम्र में किसी बच्चे की मां ना मरे। लौट आए उसकी मां, लौट आए उसकी मां, ये वकालत लिख दो। मेजर वाइब्रेफोन से मेजर। जिनके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। ये जिस्म तो होता है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि मैं तेरे को भजन सुना रहा हूँ और दांत निकल रहे हैं यार। हद है तुम्हारी भक्ति पे। पहली बार बुरा लगा है मुझे। इधर से भी दांत निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। आप समाज में बैठे हो, समाज की नज़र आप पर है, मुझ पर नहीं है। क्योंकि समाज में 80% लोग यही देखने के लिए आते हैं कि कौन क्या कर रहा है।